Yes. Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके फाइन। तो बेटा मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा था तुमको कि बेटा अगर पार्टनर बिजनेस से कोई भी एसेट्स लेके जाता है, कोई भी एसेट्स, तो पार्टनर कभी भी अपने बिजनेस को कैश नहीं देगा, बिजनेस उसके कैपिटल में से पैसा निकाल लेगा। ये कॉन्सेप्ट याद है। तो सर हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम है बेटा। तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर देखो तुम एसेट्स को मार्केट में बेचते तो हम यहाँ पे लिखते बाय बैंक। हमने एसेट्स को मार्केट में नहीं बेचा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, या कौन लेके गया, रिद्धि। तो यहाँ पे लिखना है बाय रिद्धिस कैपिटल। समझ में आया क्या लिखना है बेटा, बाय रिद्धिस कैपिटल। बताओ वो क्या लेके गई। पहला तो वो इन्वेस्टमेंट लेके गई। कितने का इन्वेस्टमेंट लेके गई है मेरे ख्याल से वो 10,000 का। और दूसरा वो क्या लेके गए बेटा, फर्नीचर। फर्नीचर बोला है एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी है 24,000। टोटल कितना हो गया 34,000। टोटल कितना हो गया 34,000। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसका सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है, और एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। अपना रूल ही है बेटा कि एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। ठीक है, तो अब अपने को इसका सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। तो बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कम ऑन यू टेल मी, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बताओ कहाँ पे जाए इसका सेकंड इफेक्ट। अरे ये क्या लिखा तुमने, सब बाय पार्टनर। यस, ये रिद्धि कैपिटल लिखा तो इसका सेकंड इफेक्ट रिद्धि के कैपिटल में जाना चाहिए। बाय का करने का टू, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन। और रिद्धि की कॉलम में लिखेंगे हम लोग 34,000। किसकी कॉलम में लिखेंगे, रिद्धि की कॉलम में। कितना लिखेंगे बाबू 34,000। ये पार्ट सबको समझा क्या? जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पार्ट सबको समझा क्या? अगर पैसा आता तो बाय बैंक लिखते, पैसा नहीं आया पार्टनर लेके गया तो बाय पार्टनर कैपिटल, जो लेके गया उसका नाम लिखना है और उसके अकॉर्डिंग सेकंड इफेक्ट देना है। यस, क्लियर है सबको? थर्ड एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है। सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। हो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 4,000 और इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। अच्छा अब देखो यहाँ पे पहले मैं लास्ट वाला एडजस्टमेंट बता देता हूँ। लास्ट वाला, look at the last one, interest receivable could not be recovered. Look at your all assets, sundry assets। देखो क्या सारे के सारे एसेट रियलाइज हो गए? आंसर इज यस। हाँ सर एक बज गया था, क्या मालूम है, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। और तुम्हारा एडजस्टमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। वो रिकवर नहीं हुआ, मतलब ये पैसा पूरा का पूरा डूब गया। इसका एंट्री आएगा नहीं क्योंकि ये रिकवर्ड ही नहीं हुआ, और रिकवर्ड नहीं हुआ तो इसका एंट्री देने का नहीं। समझा क्या? इसका एंट्री नहीं आएगा। तो लास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब थर्ड एडजस्टमेंट देखो। थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखा है, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये सिद्धि बिजनेस ने सिद्धि से कोई लोन लिया था क्या? हाँ सर लिया था ना, ये देखो यहाँ पे सिद्धि लोन मिला क्या? बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया था, बिजनेस ने सिद्धि से लोन लिया था। कितने का लोन लिया था? 4,000 का। कितने का लोन लिया था? 4,000 का। और क्या बोला है कि सिद्धि का जो लोन अकाउंट है वो 3,000 में सेटल किया। मतलब बिजनेस ने बोला ए सिद्धि सुनना, देख हम लोग ने तेरे से 4,000 का लोन लिया है, हाँ लेकिन यार बिजनेस की हालत खराब है, तू तो समझती है, वाट लग चुकी है बिजनेस की। तो एक काम करना, हम तुझको 4,000 नहीं दे पाएंगे, हम तुझे खाली कितना देते हैं 3,000 देते हैं। तो इसका पेमेंट हुआ लोन का, तो यहाँ पे
टू बैंक 3000, लोन था 4000 का, पेमेंट खाली तुमने 3000 का किया, तो सर 1000 अभी भी बच गया, देखो 1000 बच गया, 4000 4000 1000, 1000 बैलेंस आएगा, 4000 में से 3000 गया तो 1000, 1000 बैलेंस आ गया। सर ये बैलेंस का क्या करे, तुम बताओ, ये बैलेंस क्या है, फायदा के नुकसान, तुम मुझे बताओ, ये बैलेंस फायदा है कि नुकसान है, बिजनेस को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तुम मुझे बताओ। फायदा। फायदा हुआ, वेरी गुड। सर कैसे फायदा हुआ, अरे भाई सिद्धि से 4000 का लोन लिया था और बिजनेस ने उसको सेटल किस में किया, 3000 में, कम दिया बिजनेस ने, तो बिजनेस को यहाँ पे फायदा हुआ, सिद्धि को नुकसान हुआ लेकिन बिजनेस को फायदा हुआ। तो ये फायदा कहाँ ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन अकाउंट में का, क्योंकि सबका माई बाप कौन है, रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ भी फायदा नुकसान हुआ तो उसका माई बाप कौन है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 1000 रुपीज हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, रियलाइजेशन, यहाँ पे लिखिए टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे, और टू का कर दो बाय, बाय सिद्धि लोन, बाय सिद्धीज लोन 1000, टू का कर दिया बाय। चलो इसका सेकंड इफेक्ट दो, अभी सिद्धि का लोन पेमेंट किया है ना, तो सिद्धि में क्या लिखा है, टू बैंक, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, टू का हो जाएगा बाय, बाय 3000। अरे समझा बाबू, समझा के नहीं, डबल इफेक्ट देना है, इसमें लिखा टू बैंक, तो बैंक में लिखा बाय सिद्धि लोन, टू का बाय, बाय का टू, टू का बाय, बाय का टू, घुमा डालने का, खत्म। और कुछ बचा है सर, एक चीज बच गई मेरे ख्याल से, एक चीज बच गई, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड ₹4000। चलो उसको बाद में दे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब मैंने तुमको सिखाया क्या होता है, धंधा पानी बंद करने का खर्चा, फर्म को जब हम डिसॉल्व करते हैं ना तो उस पर खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, उसको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं, ये मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया, ठीक है वो तो ठीक, बस खत्म। उसका पेमेंट कहाँ से करने का, डिसोल्यूशन का पेमेंट कहाँ पे करने का, रियलाइजेशन के डेबिट में करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, टू बैंक अकाउंट, पैसा गया किस चीज में गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, अमाउंट बोलो जरा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4000 का, बस खत्म, बंद कर दूं अकाउंट, कुछ बच रहा है, चेक करो जरा, देखो सारे एसेट्स रियलाइज हो गए, इसको तो नहीं बोल दिया कि इंटरेस्ट तुमको नहीं मिलेगा, उसको गोली मारो, लाइबिलिटी चेक करो ना, सर क्रेडिटर्स यस क्रेडिटर को पैसा भरने का बाकी है सर अभी भी, बाकी है। यस तो भरने का कि नहीं भरने का, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, तुम सर बताओ भरने का भरोगे है, कि नहीं, भरने का है। भर दो, क्रेडिटर 30,000, बोला हो कि नहीं बोला हो, यू मस्ट पे योर लाइफ, 30,000 लिखा, इसका सेकंड इफेक्ट डालो, टू का कर दो बाय, बाय रियलाइजेशन 34,000, एक साथ लपेट लिया, 30 + 4 34, एक साथ लिखा 34। अच्छा ये सन्ड्री एसेट्स का टोटल कितना है जरा वो मुझे बताओ, ये सन्ड्री एसेट्स जो किया उसका टोटल कितना है, व्हाट इज द टोटल ऑफ सन्ड्री एसेट्स, टेल मी। 1,71,600। ओके 1,71,600 फिनिश, जी जी विक्रम जी सही, तो देखो बेटा कितना सिंपल था, कुछ नहीं था यार, एसेट्स को डेबिट में लिखा, लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखा, जो इंटरनल लाइबिलिटी उसके अकाउंट में लिखा, फिर एसेट्स को रियलाइज किया, जो एसेट्स रियलाइज नहीं होता है वो पार्टनर लेके गए तो पार्टनर का लिख दिया,
लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, खत्म। एसेट्स रियलाइज करो, लाइबिलिटी का पेमेंट करो, बिजनेस ओवर। और क्या था इसमें? था कुछ? मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा सम समझा कि नहीं समझा? जरा जरा फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, ये पूरा प्रॉब्लम समझा कि नहीं समझा? जल्दी, कम ऑन। आज जो बच्चे नहीं आए उसका बहुत बड़ा लॉस है। रक्षाबंधन मना रहे थे। अरे कम ऑन, बोलो। समझ गया। बाकी सबका क्या विचार है भाई? अरे बाकी सब भी बोलो। नीता, विक्रम, प्रथम, रीटा, ईशा पस्सी। ठीक है, अब टोटल करेंगे। टोटल टोटल करेंगे, टोटल बेटा। बताओ कौन सा साइड हैवियर है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। कौन सा साइड हैवियर है, कौन सा साइड बड़ा है, मुझे बताओ। Which side is heavier? Tell me. Debit or credit? डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है। यस सर। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट? डेबिट का टोटल कितना है? 2,05,600, करेक्ट। डेबिट का टोटल बड़ा है 2,05,600। दोनों बाजू लिखेंगे, इसको दोनों बाजू लिखेंगे, और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करो, टोटलिंग पार्ट है। तो बैलेंस कितना आया? 36,000। सर्कल करने का, क्या करने का? सर्कल। 36,000 इज द बैलेंस। 36,000 का बैलेंस आया। कैसे बैलेंस आया? तो ये जो 2,05,600 है उसमें से क्रेडिट का टोटल सब माइनस किया, तो 36,000 बैलेंस आया। ये होता है रियलाइजेशन लॉस। क्या बोलने का इसको? रियलाइजेशन लॉस। और ये रियलाइजेशन लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है? ये लॉस किसको दे देने का? रिद्धि और सिद्धि को, उनके रेशियो में बांट दो। बाय पार्टनर्स कैपिटल, रिद्धि सिद्धि। डिवाइड करो बेटा रिद्धि सिद्धि में। 36,000 को 2:1 में करो, बहुत सिंपल आ जाएगा। 36,000 को 2:1 में डिवाइड करो, सिंपल है। 24,000 रिद्धि का, ओके, 24,000 एंड 12,000 सिद्धि का। 12,000, करेक्ट। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। 24,000 एंड 12,000, जी जी। जिसको नहीं समझा है वो देख लो यहाँ पे एक बार, मैं बता देता हूँ। 36,000 है और 2:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले 2 + 1 कितना हो गया? 3। नाउ 36,000 इंटू 2/3, 36,000 इंटू 1/3, डिनोमिनेटर में 3 डालने का, बराबर है। करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 24,000 एंड 12,000। दिस विल बी योर आंसर, 24,000 एंड 12,000। बाई का करने का 2 रियलाइजेशन, 24,000 एंड 12,000। अब पार्टनर्स कैपिटल का टोटल कर लो। क्रेडिट साइड बड़ा होगा बेटा, क्रेडिट का टोटल बता। ये देखिए रिद्धि का टोटल कितना हो रहा है? 80 + 10, 90,667, और ये 65,333।
90,667, 65,333, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर, में से ये माइनस कर, और फटाफट से मेरे को बताओ आंसर कितना। कितना आया रे बाबू? रिद्धि का कितना आया? 32,667. और सिद्धि का? 53,333. ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करने का? बैंक में। तो यहाँ पे लिखने का टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी पार्टनर कैपिटल से बैलेंस आया वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैंक में। तो यहाँ पे लिखने का बेटा टू बैंक अकाउंट, और टू का करने का बाय रिद्धि कैपिटल बाय रिद्धि कैपिटल। 32,667, 53,333, और लास्ट में टोटल कर दो बेटा, टोटल कर दे। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों टैली होना चाहिए। अगर कैश अकाउंट टैली हो गया तो तेरी हो गई बल्ले बल्ले। कितने अमाउंट पे टैली हो रहा है? 1,23,000. 1,23,000। 1,23,000 पे क्या हो गया बेटा अपना आंसर? टैली। कैश अकाउंट लास्ट में क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। That's it. तो एकदम मस्त सम था। ये सम को मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे एग्जाम में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आस्क मी, और ना तो हम लोग फिर नेक्स्ट। बोलो। If you have any doubt, then ask me, or else we finished. We will finish. Any doubt? मैंने रिकॉर्ड किया है। हाँ, लेक्चर का नहीं डाउट है सर, मुझे ना फीस भरना है, तो कल सर कितने बजे मिलेंगे? डीपी सर। आप बैंक में जमा करो बेटा फीस, सर को सर छोड़ो। ऐसे क्लासेस में नहीं कर सकते क्या बैंक से? नहीं, आप बैंक में जमा करो। तो क्या हमारे पास हिसाब नहीं रहता है, फिर आप लोग बोलते हो भरा या नहीं भरा। लास्ट टाइम भी मैंने तेरे को कॉल किया था, मालूम है ना? यस सर, तो वही मम्मी बोली भरने के लिए। हाँ, तो इसीलिए बोलता हूँ कि बेटा बैंक में जमा कर पैसा, तो उससे क्या हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। मैंने ग्रुप के अंदर डाला था बैंक डिटेल अपना, बाजू में ही बैंक है, कॉस्मोस बैंक है। या हो सके तो आप क्या करो, आपके अकाउंट से ट्रांसफर करो, कहीं जाने की जरूरत ओके नहीं। सर, ओके सर। सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ प्लीज प्लीज फीस जो है आप बैंक में जमा करिए, तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा। क्योंकि क्या है, अपने क्लासेस में देखो कोई भी वो रिसिप्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो मैं आपके सेफर साइड के लिए बोल रहा हूँ। बराबर है, आपके सेफर साइड के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी फीस है बेटा वो आप बैंक के अकाउंट में सीधा जमा करो, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि नहीं सर देखो हमने पैसा जमा किया था। आपको समझ रहा है? और ट्राई करो कि चेक से पेमेंट करो। चेक से नहीं होता है तो आप सीधा अपने क्लासेस में डिटेल फिर से एक बार आपको शेयर कर देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। आप सीधा जाके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करो, और वो जो रिसीट मिलेगा ना आपको, वो व्हाट्सअप कर दो मेरे को, बात खत्म। कितना सिंपल काम हो गया है कि नहीं?
पूजा गुप्ता